आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन था मारवाड़ का वह शासक जिसे मारवाड़ का प्रताप प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो कौन था? राव चंद्रसेन, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से अकबर की नाक में दम कर दिया था। भूला बिसरा राजा जिसे कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने अकबर की नाक में दम किया था। इसके अलावा एक बहुत प्यारी कहानी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बिल्कुल साथियों, हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में, जो राव चंद्रसेन का सबसे बड़ा भाई था, अर्थात मालदेव का सबसे बड़ा भाई जो था वो मोटा राजा उदय सिंह, दूसरा राम सिंह और राव चंद्रसेन तीसरे नंबर पर था। तो मालदेव की मृत्यु के पश्चात अगला जो शासक बनेगा वो राव चंद्रसेन ही बनेगा। गुरुजी ऐसा क्या हुआ, तीसरे नंबर वाला क्यों बना? बनना तो मोटा राजा उदय सिंह को ही था। बिल्कुल, मालदेव ने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद में मेरा बेटा चंद्रसेन ही शासक बनेगा। और फिर किस प्रकार से संघर्ष होता है। मोटा राजा बोला ना, मैंने आपको सच में एक बात बताऊं क्या, मुझे तो मोटा क्या खोटा राजा लगता है। क्यों? क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह इतना क्रूर था कि इसके समय में 2000 चारणों ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। ऐसी कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? यही मोटा राजा उदय सिंह था। बिल्कुल, इन्होंने अपनी पुत्री की शादी की थी। सारी कहानी हम पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है साथियों, बस बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं राव चंद्रसेन 1562 ईस्वी से 1581। देखिए, नाम है राव चंद्रसेन। थोड़ा सा सामान्य परिचय मैं आपको बता दूं। 30 जुलाई 1541 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, यानी महाराणा प्रताप के बाद में हुआ। देखिए, मारवाड़ का प्रताप इनको कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप की जैसी क्या खासियत मिलेगी। और एक बात बताऊं क्या, महाराणा प्रताप की बहन सूरजदेव का विवाह राव चंद्रसेन से हुआ था। अर्थात महाराणा प्रताप के जीजाजी भी थे। ये कौन? राव चंद्रसेन। बिल्कुल, ये महाराणा प्रताप से मिलने आएंगे, मैं आपको बताऊंगा जब दोनों अकबर का प्रतिरोध करेंगे। 30 जुलाई 1541 ईस्वी को जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 को इनके पिता का नाम मालदेव पढ़ा था हमने, और माता का नाम स्वरूप दे था। उपाधि के बारे में बात कर ले तो जब महान शासक है तो महान ही उपाधि मिलेगी। बहुत सारी उपाधि इन्हें मिलने जा रही है। देखिए, राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। फॉरगेटन हीरो, फॉरगेटन का मतलब होता है भूल जाना। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है, जैसे कहानी आएगी आप खुद समझ जाओगे कि सच में गुरुजी वास्तव में भूला बिसरा ही राजा था। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, मेरे कहने पे मत मानो, वीडियो जैसे चालू होगा, वीडियो सुनने के बाद में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि क्यों भूला बिसरा राजा कहा जाता है, क्यों प्रताप का पथ प्रदर्शक था, क्यों प्रताप का अग्रगामी इसे कहा जाता है। क्योंकि ऐसे ही नाम नहीं होता, नाम के पीछे कारण होता है। खेत में नीम का पेड़ है तो नीमड़ी वाला खेत हो जाता है, खेत में पीपल का पेड़ है तो उस खेत का नाम पीपड़ी वाला खेत हो जाता है। कुछ न कुछ इन्होंने ऐसा किया महाराणा प्रताप के जैसे, इसलिए इसको प्रताप का पथ प्रदर्शक या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और सुनिए, विश्वेश्वर नाथ रेव और राम सिंह सोलंकी ने इसे मारवाड़ का प्रताप कहा है। सच में मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप ही थे, लेकिन मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वर नाथ रेव और राम सिंह सोलंकी ने किसे कहा गया है? राव चंद्रसेन को। चंद्रसेन को विस्मृत नायक कहते हैं ना, विस्मृत यानी भूल जाने वाला नायक। लेकिन मैं तो कहता हूँ राव चंद्रसेन ऐसा नायक था जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, इसलिए याद रख लेना, विस्मृत नायक के उपनाम से भी किसे जाना जाता है? राव चंद्रसेन को। अब देखिए, मेरा जो तरीका है वो सन वाइज अपन आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। आप भी ऐसे ही पढ़ो, एक एक सन देखो। सबसे पहले 1541 में क्या होता है? जन्म, याद रख लेना, 30 जुलाई 1541 को जन्म। उसके बाद सीधा 1560 में हम चलते हैं कि 1560 ईस्वी में चंद्रसेन की शादी होती है महाराणा प्रताप की बहन सूरजदेव के साथ में। मैंने अभी आपको बोला था कि राव चंद्रसेन थे वो महाराणा प्रताप के जीजाजी थे, अर्थात महाराणा प्रताप की बहन सूरजदेव का विवाह राव चंद्रसेन के साथ में मारवाड़ में होता है।
41 में जन्म, 60 में बहन की शादी और 62 में हो गया राज्याभिषेक। बताया था ना कि 1562 ईस्वी में 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ तथा चंद्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र था। बताया था ना मैंने, क्योंकि मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था वो उदय सिंह, दूसरा राम सिंह। फिर भी मालदेव की इच्छा के कारण ही राव चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर बैठा, यानी राव चंद्रसेन तीसरा बेटा था। वापस सुन लो, सबसे बड़ा बेटा कौन था? उदय सिंह, जिसे मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। दूसरा राम सिंह था और तीसरे नंबर पर आता है हमारा राव चंद्रसेन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 62 में राज्याभिषेक हो गया। 63 में क्या हुआ? 63 में वही होगा, क्योंकि जहां गलती होगी तो गुस्सा भी होगा, भाइयों में झगड़ा भी होगा। गलती तो हुई है, अब पता नहीं मालदेव ने गलती की, आप खुद देख लेना, यह सही डिसीजन था मालदेव का। 62 में जैसे राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद में 1563, यहाँ पे 1663 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप 1563 करना यहाँ पे। 1563 ईस्वी में चंद्रसेन और उसके भाई उदय सिंह तथा माल राम सिंह के मध्य में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। 62 में राज्याभिषेक हो गया, अब भाई भाइयों में झगड़े चालू हो गए। बिल्कुल बात भी सही है, क्योंकि बनना कौन चाहिए था? मोटा राजा उदय सिंह, इनके नियम के अनुसार। तो तीनों भाइयों में राम सिंह, उदय सिंह, अब उदय सिंह राम सिंह एक तरफ हो गए, राव चंद्रसेन एक तरफ हो गए। इनके बीच में झगड़े चालू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि हर बार चंद्रसेन ही जीता। अब दुखी हो गए बेचारे, दोनों भाई दुखी हो गए, देखो झगड़े किए, नहीं जीत पा रहे, तो अब फिर हाई कोर्ट में जाना है। तो ऐसी कंडीशन में दुखी होकर के राम सिंह अकबर की शरण में चला गया। इससे अकबर को मारवाड़ में दखल अंदाजी का मौका मिल गया। अब अकबर की शरण में चले गए, हाई कोर्ट में पहुंच गए, तो अब अकबर को दखल अंदाजी का मारवाड़ में मौका मिल जाता है। भाई क्या हुआ था? 62 में राज्याभिषेक, 63 में आपस में लड़ाई हुई तो चंद्रसेन बार बार जीत रहा था। तो ऐसी कंडीशन में 63 में ये लोग कहाँ चले गए? अकबर के पास में चले जाते हैं। अब 1564 में क्या होता है? 1564 में राम सिंह और उदय सिंह की सहायता के लिए अकबर ने अपने सेनापति, जिसका नाम था शाही हाकिम हुसैन अली बेग के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण किया, अर्थात मेहरानगढ़ पर सेना भेज दी। राव चंद्रसेन मेहरानगढ़ को छोड़ करके भद्राजून चले गए। बिल्कुल जाना भी था, क्योंकि दिल्ली के बादशाह से लड़ने की स्थिति में नहीं था, बड़ी मुश्किल भाइयों से झगड़ ही रहा था। अब भाई चले गए दिल्ली। देखो सोन भाई आपको चलना है, कुछ नहीं याद किया हमने। 1541 में जन्म, उसके बाद में 1560 में बहन जी की शादी हो जाती है। सॉरी 1560 में इनकी शादी हो जाती है। किसकी बहन जी से? महाराणा प्रताप की बहन, जिसका नाम था सूरजदेव। फिर 62 में राज्याभिषेक, 63 में भाई भाई आपस में लड़े और 64 में तो फिर अकबर की तरफ से शाही हाकिम हुसैन अली बेग सेना लेकर के मेहरानगढ़ आ गया। और जैसे ही मेहरानगढ़ आता है तो राव चंद्रसेन मेहरानगढ़ को छोड़ करके भद्राजून चले गए। भद्राजून आपने सुना होगा, जालौर में ना भद्राजून का किला, चला गया, पकड़ नहीं पाए। अब क्या होगा? 64 तक ये हो गया। उसके बाद में 15 नवंबर 1570 अब क्या हुआ कि भद्राजून आक्रमण करने के लिए आया, तब वो भद्राजून चला गया। और जैसे ही वापस शाही हाकिम हुसैन वापस सेना लेकर के जाता है, पुणे ये वहां पर आ जाता है और अपना शासन वापस संभालता है। क्योंकि हमेशा तो रहेगा नहीं, ऐसा तो नहीं अकबर की सेना यही खड़ी रहेगी, वेट करेगी, जब भी राव चंद्रसेन आएगा तब सीधा बस उसको पकड़ लेंगे। तो सेना हमेशा के लिए रहेगी नहीं, महीने भर के लिए रहती है, 2 महीने के लिए रहती है। तो शाही हाकिम हुसैन अली बेग जो आया था वो वापस चला गया और राव चंद्रसेन वापस आ जाता है मारवाड़, फिर शासक बन गया। अब 15 नवंबर 1570 को अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार, और हर बार हम पढ़ेंगे इसको, चाहे कोई सा भी इतिहास हम पढ़े, अकबर का नागौर दरबार हमें पढ़ना है बिल्कुल। तो 15 नवंबर 1570 को अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। और इस नागौर दरबार का उद्देश्य अकबर ने बताया था कि भैया अकाल पड़ रहा है राजस्थान के अंदर, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अकाल राहत कार्य के लिए
यानी कुछ राहत देना चाहता हूँ राजपूताने के शासकों के लिए, इसलिए मैं नागौर दरबार लगा रहा हूँ। जबकि सच बात ये थी कि ये तो इनका एक बहाना था, क्योंकि इन्होंने, हाँ, हालांकि अकबर ने नागौर में एक तालाब बनवाया था, शुक्र तालाब, 2-3 बार परीक्षा में पूछा है, याद रख लेना कि नागौर दरबार के समय अकबर ने नागौर में क्या किया था, तो वो दिखाने के लिए इन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया। बोले देखो मैंने तालाब बना दिया, अब पानी ही पानी है। तो अकाल पड़ गया था, तो अकाल राहत कार्य के उद्देश्य से बोले मैंने नागौर दरबार का आयोजन किया। तिथि आपको याद रखनी, कई बार पूछा है, 15 नवंबर 1570 अकबर का नागौर दरबार। और देखो नागौर दरबार में क्या होता है, इस नागौर दरबार में जो है वो सर्वप्रथम बीकानेर का शासक राव कल्याणमल अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब बीकानेर वालों को तो करना ही था, बीकानेर वालों को पता था कि मालदेव ने जो है वो कल्याणमल के जो पिता थे ना, जैत्र सिंह, उनके ऊपर आक्रमण किया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो कल्याणमल, पिछले वीडियो में आपने देखा ना, कल्याणमल से दिल्ली जाता है हाई कोर्ट में, दिल्ली में उस समय शेरशाह सूरी था, और शेरशाह सूरी यहाँ पर आता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है, और शेरशाह सूरी कहता है ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी इनको जो बीकानेर का प्रशासन वापस मिला है तो वो दिल्ली वालों की देन थी। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीकानेर का जो शासक है कल्याणमल, वो तो अपने दोनों पुत्रों के साथ में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर का शासक था हर्राय भाटी, उसने भी यहाँ आकर के बोले इसकी अधीनता स्वीकार की अकबर की। बूंदी का शासक था सुरजन सिंह हाडा, उसने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नागौर दरबार में आने से पहले ही इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नोट डाल के कुछ बात बता रहा हूँ, तो क्या मारवाड़ वालों ने भी की थी क्या? राव चंद्रसेन भी आया था क्या? सुनो, राव चंद्रसेन के भाई राम सिंह और उदय सिंह भी इस दरबार में उपस्थित हुए, वो तो होंगे। वे अकबर की अधीनता स्वीकार की। साथ ही मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में आए तो थे, परंतु उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। कारण क्या था बता दो ना। कारण ये था क्योंकि अकबर की शरण में पहले ही उसके भाई जो उसके दुश्मन थे वो अकबर की शरण में थे, हमेशा बुराई करते थे। तो अकबर ने तवज्जो दिया ही नहीं किसको, राव चंद्रसेन को। जब सम्मान नहीं मिला तो अब क्या होगा यार, जब सम्मान पे बात आ जाए तो राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर से मिले भी नहीं, पुनः भद्राजून लौट गया। बोला कोई बात नहीं, जब मुझे सम्मान नहीं है ना तो मैं भी तुम्हें सम्मान नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब अकबर गुस्से में हो गया, वो बुलाया और भाई साहब मिलके नहीं गया। इसीलिए तो प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। 1570 में नागौर दरबार अधीनता स्वीकार नहीं की, तुरंत 71 ईस्वी में ही 1571 में चंद्रसेन से नाराज होकर के अकबर ने कुली खां के नेतृत्व में सीधा आक्रमण किया भद्राजून के ऊपर। उसको पता था यही है भद्राजून। राव चंद्रसेन भद्राजून को छोड़ करके सिवाना बाड़मेर चले गए। लो आ जाओ भाई साहब। तो 1570 के बाद 71 में अब की बार किसको भेजा? कुली खां को भेजा। यानी 1571 में कुली खां को भेजा। कहां भेजा? सीधा भद्राजून भेजा। और भद्राजून जैसे ही कुली खां जाता है तो राव चंद्रसेन कहां चले जाते हैं? सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में। फिर 1572 में वापस आक्रमण होगा। 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को अकबर ने अब क्या किया? बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बोले घूमने दो। अब बताओ, अब आप विचार करो, एक सेकंड के लिए सोचना कि राम सिंह अकबर की शरण में गया था, उदय सिंह भी अकबर की शरण में गया था, लेकिन यहाँ पर प्रशासक किसको बना दिया? बीकानेर वालों को। बनाया कि नहीं बनाया अकबर ने? जबकि अकबर की जिम्मेदारी क्या थी? अगर नियम पे चलता तो वो मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता, बोले मारवाड़ का प्रशासक। लेकिन अब देख लो, जब भाई भाई आपस में झगड़ेंगे तो तीसरा मौके का फायदा उठाएगा, और तीसरा अर्थात बीकानेर का कल्याणमल का जो बेटा है राय सिंह, उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का? मेहरानगढ़ का, जोधपुर का। सुन लो मेरी बात। कब किया? 1572 में। मारवाड़ में राव चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए सेना भी भेजी। यहाँ का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया और राव चंद्रसेन पे आक्रमण के लिए सेना भेज दी। राव चंद्रसेन पुणे सिवाना चले गए, अर्थात भद्राजून आ गए थे,
और वापस सिवाना चले गए। सिवाना जो दुर्ग है, वापस सुन लो, मारवाड़ के शासकों का आपातकालीन दुर्ग कहा जाता है, इमरजेंसी दुर्ग कहा जाता है, अगर प्रश्न पूछ ले तो। गुरुजी, मेवाड़ के शासकों का आपातकालीन दुर्ग कौन सा था? कुंभलगढ़, याद रखना है। तो 1572 में भी, 71 में भद्राजुन से सिवाना चले गए और 1572 में फिर आक्रमण किया तो फिर भद्राजुन से सिवाना चले गए। परंतु राय सिंह और केशव चंद मेड़तिया राव चंद्रसेन का सिवाना तक पीछा किया। अब सिवाना तक ही पहुंच गए। बोले कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो यही के थे भाई, मारवाड़ की सेना थोड़ी वहां तक जाएगी, लेकिन ये तो पता था ये बीकानेर के थे। इन्होंने कहा कोई नहीं, कहां तक, किस बिल में जाकर छुपेगा, छोड़ेंगे नहीं। तो सिवाना तक पीछा किया। अब राव चंद्रसेन ने क्या किया पता है? सिवाना का भार अपने सेनापति, जिसका नाम था राठौड़ पत्ता, उनको दे करके अब चले गए कानूदा या पीपलूद की पहाड़ियों में। कब की घटना है गुरुजी? 1572 की घटना है ये। कहाँ चला गया राव चंद्रसेन? जब सिवाना तक ये चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं? तो राय सिंह और केशव चंद मेड़तिया, ये यही के थे। तो इन्होंने सिवाना तक आक्रमण किया। अब राव चंद्रसेन ने क्या किया? राठौड़ पत्ता जो इनका सेनापति था, उसको सिवाना का भार दे करके और स्वयं अब कहाँ चले गए? कानूदा या पीपलूद की पहाड़ियों में चले गए। कुछ भी हो जाए पर अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, भले, इसीलिए तो कहते हैं ना, महाराणा प्रताप ने भी घास की रोटियां खाई, बोले कोई बात नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, भले दुख पाएंगे। अब 1574 में क्या हुआ? 1574 में अकबर को सूचना मिली कि राव चंद्रसेन सिवाना दुर्ग को मजबूत कर रहे हैं। वैसे तरीका बहुत अच्छा था, भाई सेना आ रही है तो कोई बात नहीं, इधर उधर चुप जाओ। जब नहीं जीत सकते, साम दाम दंड भेद इसी को कहते हैं कि इतनी भारी सेना से आप नहीं जीत सकते, क्योंकि वो हमेशा तो रहेंगे नहीं। 1574 में फिर इसने सिवाना दुर्ग की मरम्मत चालू कर दी, मजबूत बनवा दिया। अब मजबूत दुर्ग मजबूत होगा तो ही तो लड़ाई करेगा। अकबर को सूचना मिल गई 1574 में। अकबर ने कहा अब की बार राव चंद्रसेन को छोड़ना ही नहीं है। अकबर ने क्या किया कि हुसैन कुली खां और राय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना को सिवाना भेज दिया। इस बार चंद्रसेन सिवाना छोड़ करके कहां चले गए? सोजत पाली। अब देखो इन्होंने क्या रूट बदल रहा है आदमी। पहले कानूदा या पीपलूद की पहाड़ियों में गए थे 1573 में, 1574 में कहा आ गए? सोजत पाली आ गया। इस बार हुसैन कुली खान ने चंद्रसेन का सोजत तक पीछा किया। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? बिल्कुल। इसलिए राव चंद्रसेन सोजत के किले का भार, अब सोजत आप पाली आ गए ना, यहाँ भी वो आ जाते हैं, तो अब सोजत का जो किला वो इसके अंडर में ही था राव चंद्रसेन के। तो सोजत के किले का जो भार है वो कल्ला राठौड़, यानी ये चंद्रसेन का भतीजा था, उनको सौंप करके अब वापस भद्राजुन की तरफ चले गए। कुल मिला के बात यह कि बहुत अच्छी तरह से छकाया इनको, पीछे पीछे ये घूम रहे हैं। और राव चंद्रसेन को, वही तो कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वही बात मैंने आपको मेवाड़ में बताई थी, वो के वही बात मैं आपको मारवाड़ में बता रहा हूँ। गुरुजी बात तो हमको अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है? मैंने फर्स्ट में आपको कहा था ना, वो बात है, मैंने कहा आप पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्रताप ने किया था वही ये कर रहा है। तो फिर 1574 में क्या हुआ कि अपना भतीजा कल्ला राठौड़ को ये भद्राजुन, ये सोजत के किले का भार छोड़ करके भद्राजुन चले गए। एक नोट आ रहा है, मतलब कहानी बनने वाली है, सुनो। हुसैन कुली खान ने कल्ला राठौड़ की हत्या कर सोजत पर अधिकार कर लिया था। कल्ला राठौड़ कौन था? कल्ला राठौड़ राव चंद्रसेन का भतीजा था। कल्ला राठौड़ की क्या कर दी थी? हत्या, और अधिकार कहां कर लिया? सोजत पर। अब 75 में क्या होता है? 1575 ईस्वी में अकबर ने राव चंद्रसेन को गिरफ्तार करने हेतु जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना सेना भेजी, परंतु सिवाना पर आक्रमण में जलाल खां खुद मारा गया और पहली बार बदला लिया किसने? राव चंद्रसेन ने। बता दिया अकबर को, बोले मान जाओ, बहुत समय हो गया, अब सुधर जाओ, मान जाओ, हमारा पीछा मत करो, वरना पीछा करोगे तो दुख पाओगे। तो जलाल खां की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? राव चंद्रसेन के द्वारा। सिवाना सेना लेकर के आया और यहीं पर जलाल खां को मार दिया। अब
76 77 अकबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब तो अकबर ने कह दिया कुछ भी हो जाए चंद्रसेन मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना है। तो अब भेजेंगे किसको? शाहबाज खान को। ये वही शाहबाज खान है जिसने महाराणा प्रताप पर भी 1577 78 और 79 कंटिन्यू 3 साल तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था ना। शाहबाज बहुत तेज तर्रार था ये। और इसी प्रकार से किसी शासक को पकड़ने के लिए जब कंटिन्यू भेजा जाए तो शाहबाज खान की सेना आती थी। तो शाहबाज खान ने देखो कहाँ आक्रमण किया? राव चंद्रसेन को पकड़ने के लिए 1576 77 ईस्वी में अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में भद्राजून किले पर आक्रमण किया, क्योंकि बार बार ये भद्राजून पर ही अपना समय बिता रहा था। जैसे आक्रमण होता तो सिवान आ जा रहा था, सिवाना पे आक्रमण हुआ तो पीपलूद की पहाड़ी में चला गया, वापस सिवान आ गया, फिर दोबारा आक्रमण हुआ तो अब इन्होंने सोचा पीपलूद वापस आ जाएंगे तो ये सोजत पा लिया जाता है। तो 1576 77 ईस्वी में अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में भद्राजून किले पर आक्रमण किया। इस बार राव चंद्रसेन सारण की पहाड़ियां, ये कहां पर है? पाली में शरण ली। हर बार नई नई जगह बदल रहे हैं। इसके पश्चात राव चंद्रसेन सिरोही होते हुए डूंगरपुर आ जाते हैं और यहाँ इनकी भेंट मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, जो कि राव चंद्रसेन के साले साहब थे, तो दोनों के बीच में भेंट होती है, मिलते हैं। क्योंकि ये समय वही था जब महाराणा प्रताप भी अकबर का प्रतिरोध कर रहे थे और वो भी इधर उधर 56 की पहाड़ियों में घूम रहे थे। तो इधर सिरोही होते हुए डूंगरपुर कौन आ गया? राव चंद्रसेन आ जाता है। अब 1578 ईस्वी में डूंगरपुर में राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से मिले तथा यहाँ से दोनों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के माध्यम से अकबर का प्रतिरोध जारी करने का निर्णय लिया। 1579 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने, देखो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली सीख करके गया राव चंद्रसेन, अब राव चंद्रसेन धमाका मचाएगा। 1579 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने सोजत दुर्ग पाली पर आक्रमण कर यह दुर्ग मुगलों से छीन लिया। आया ना आनंद? मैंने कहा महाराणा प्रताप से मिला, प्रताप से यहाँ से इसने गोरिल्ला प्रणाली सीखी और सीधा सोजत पे, जहां मुगलों ने अधिकार किया हुआ था, सीधा सोजत पे आक्रमण किया। किसने? वीर शिरोमणि राव चंद्रसेन ने। मुगलों से दुर्ग छीन लिया। सोजत के पास में सच्चियाप की पहाड़ियों में परिवार सहित रहने लगे। कौन? राव चंद्रसेन। अब जो घटना पढ़ेंगे उसको सुनने के बाद में आंखों से आंसू आना निश्चित है। सुनिए क्या होता है। 11 जनवरी 1581, वापस सुन लो। 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, मात्र 39 साल की आयु में। सोचो कितना संघर्ष किया इस वीर शासक ने, ले मगर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। 11 जनवरी 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। गुरुजी ये तो बता दो कैसे हो गई? 39 साल की आयु में आदमी बुढ़ा होके थोड़ी मरता है, क्या हुआ? बिल्कुल बताऊंगा। यहाँ पर भी जोरदार कहानी आपको मिलेगी, क्योंकि इससे पूर्व राव चंद्रसेन ने सोजत के आसपास के सभी मारवाड़ सामंतों को विशेष मंत्रणा हेतु आमंत्रित किया था। क्योंकि अब अकबर को भी लगने लग गया था मुगल चौकियां इन्होंने ध्वस्त करना चालू कर दिया, गुरिल्ला प्रणाली के माध्यम से मार करके पीट करके भगा दिया इनको। अब अकबर को लग गया यार समस्या है और जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है भाई। अब मेवाड़ में भी प्रतिरोध है और मारवाड़ में भी प्रतिरोध है। तब जो सामंत थे उन सभी सामंतों को मंत्रणा के लिए आमंत्रित किया, बोले आ जाओ अब इमरजेंसी मीटिंग है। क्योंकि सामंत भाई सामंत ही रहेंगे तो ही तो शासक फिर एकजुटता बनाएगा। फिर बोले अब अकबर का की खैर नहीं है, यहाँ अगर मुगल सेना आई तो उसका जवाब अपन बहुत अच्छे से देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया था, राव चंद्रसेन ने सभी सामंतों को, मारवाड़ के जो सामंत थे उनको विशेष मंत्रणा हेतु आमंत्रित किया था। अब इसमें एक बात होती है, एक था बेरसाल राठौड़, वो इस मंत्रणा में उपस्थित नहीं हुआ था। राव चंद्रसेन गुस्सा हो जाता है और बेरसाल राठौड़ पर चढ़ाई कर देता है। परंतु रास्ते में राठौड़ आस्करण आपने सुना होगा, दुर्गादास राठौड़ के पिताजी है ये आस्करण राठौड़। तो इन्होंने जो इनका जो मुख्य सलाहकार था ये राठौड़ आस्करण, तो राठौड़ आस्करण ने चंद्रसेन को समझाया कि भाई हम अपनों से ही क्यों लड़े, चलो ठीक है बेरसाल राठौड़ ने गलती की है, वो आया नहीं है, लेकिन मैं उसको मना लूंगा
आप, क्योंकि हमें लड़ना है तो किससे लड़ना है, मुगलों से लड़ना है, हम आपस में नहीं लड़े। तो इस प्रकार से आस्करण ने रावचंद्र सेन को समझाया और आस्करण के कहने पर रावचंद्र सेन मान भी गए। उधर क्या घटना हुई, बेरसाल ने भी आस्करण के कहने पर चंद्रसेन से माफी मांगने के लिए बोल दिया, बोले मैं चंद्रसेन से माफी मांग लूंगा और उन्हें अब मेरे घर पे आमंत्रित करूंगा। तो आमंत्रित भी कर दिया, बोले ठीक है मैं माफी मांग लूंगा और मेरे घर पे बुला करके पैर पकड़ लूंगा, भाई मेरे से गलती हो गई। आस्करण यही तो चाह रहा था कि आपस में हमें नहीं लड़ना है। ध्यान से सुन लो, बेरसाल जो राठौड़ था तो ऐसी कंडीशन में आस्करण से बात हो गई। बेरसाल राठौड़ ने कहा मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि अब उनको मेरे घर पे भेज दो, तो मैं यहीं पे मैं उनको भोजन कराऊंगा, भोजन परोसूंगा और मैं माफी भी मांग लूंगा। बेरसाल राठौड़ ने रावचंद्र सेन को आमंत्रित किया। लेकिन 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 अब जो लाइन आपके सामने आ रही है, बहुत दुख होगा आपको। रावचंद्र सेन के भोजन में जहर मिला दिया जाता है बेरसाल राठौड़ के द्वारा। अतः मारवाड़ का ये महान योद्धा 39 की अल्पायु में बहुत बड़ा विश्वासघात के भेंट चढ़ गया और ऐसे विश्वासघाती लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोचिए ना, जिस व्यक्ति ने अकबर की नाक में दम कर दिया था, क्या इन्होंने विश्वास किया और उसके भोजन में जहर मिला दिया। किसने? बेरसाल राठौड़ ने। आई हेट बेरसाल राठौड़। हमें नफरत है इस प्रकार के सामंतों से, इस प्रकार के जागीरदारों से, इस प्रकार के शासकों से जो क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और यहाँ पर विश्वासघात किसने किया था? बेरसाल राठौड़ ने किया था। किसके साथ किया? रावचंद्र सेन के साथ में किया। अब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई, तो इतना आपको याद रखना है कि चंद्रसेन की घुड़सवार प्रतिमा के पीछे 5 स्त्रियों की खड़ी प्रतिमा है, जो इस तथ्य का सूचक है कि रावचंद्र सेन के साथ में 5 रानियां सती हुई थी। और ये एग्जाम में 3-4 बार प्रश्न पूछा गया है, रावचंद्र सेन के साथ कितनी रानियां सती हुई? तो 5 रानियां सती हुई थी। क्यों? क्योंकि इनकी घुड़सवार प्रतिमा के पीछे 5 खड़ी हुई स्त्रियों की प्रतिमा है। अब जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है तो गुरुजी बताओ ना, अब कौन शासक बनेगा? तो मैं बता देता हूं, 1581 से 1586 तक मारवाड़ जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, अर्थात यहाँ कोई भी प्रशासक नहीं बनेगा। कोई भी शासक, मारवाड़ का कोई शासक यहाँ का शासक नहीं बनेगा। तो गुरुजी कल्याणमल को प्रशासक नियुक्त किया था, बिल्कुल बीकानेर वाले को प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन अब रो कौन रहे हैं? अब रावचंद्र सेन के भाई ही रो रहे हैं, जिनका नाम है उदय सिंह और राम सिंह। इन्होंने अकबर की शरण ली थी ना, अकबर ने अभी इनको प्रशासक नहीं बनाया, लेकिन बाद में अकबर मान जाता है। और मानेगा क्या? इन्होंने कहीं न कहीं अकबर की जी हाजिरी की होगी। मोटा राजा उदय सिंह 1586 से 1595 मारवाड़ का शासक बनता है रावचंद्र सेन के बाद। और इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि इतना क्रूर शासक था ना, इसलिए मालदेव ने इसको प्रशासक नियुक्त नहीं किया। मैंने आपको बोला था ना, तीसरा बेटा रावचंद्र सेन शासक बना। गुरुजी क्यों बना? इसलिए बना, पहले वाला कैसा था? क्रूर था। कौन था ये? मोटा राजा उदय सिंह। मैंने क्या बोला था? खोटा राजा उदय सिंह। ये आपको याद रखना है। क्यों बोला? क्योंकि इसके समय में 2000 चारणों ने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी। जब चारण ही सुसाइड करने, क्योंकि चारण तो इनकी वीर गाथाएं गाने वाली जाति है, चारणों ने तो इनका हमेशा सहयोग किया है। और जब चारण ही आत्महत्या कर लेंगे तो फिर क्या होगा? तो 2000 चारणों ने आत्महत्या की। इसी मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई, जिसको जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है, अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में उसका विवाह भी किया था। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पूरी कहानी पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। देखिए, मोटा राजा उदय सिंह यह मालदेव का सबसे बड़ा बेटा था। बिल्कुल 1663 ईस्वी में अकबर की सेवा में चला गया। ये भी बिल्कुल मैंने चर्चा कर ली आपके सामने। रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद अकबर ने 1586 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया था। साथ ही अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा और सवाई राजा की उपाधि दी थी। बात समझ में आई क्या? मारवाड़ के उदय सिंह को मोटा राजा और सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। क्यों दी? बता दो। बिल्कुल बता देता हूं, देख लो। अब तो मिलेगी ना उपाधि, क्योंकि 1586 ईस्वी में उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम है मानवती, उसी को कहा जाता है जगत गुसाई का विवाह
अकबर के शहजादे सलीम अरतार जहांगीर के साथ में किया था। और इसी मानमती, सुनो, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानमती जगत गुसाई जिसको नाम से जाना जाता है, और उसी से ही अकबर के बेटे जहांगीर का बेटा शहजादा खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जिसने ताजमहल बनवाया था, यानी जहांगीर के बाद में शासक कौन बनेगा? शाहजहां ही बनेगा। किसका बेटा है? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानमती, जिसे जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है, का पुत्र है। ध्यान से सुन लेना, शाहजहां किसका पुत्र है? मानमती का पुत्र है। कहाँ की राजकुमारी है? मारवाड़ की। किसकी बेटी है? मोटा राजा उदय सिंह की। बात समझ में आ गई? यानी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और देख लो 1588 ईस्वी में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को सिवाना में तैनात कल्ला रायमलोत राठौड़ पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। यहाँ कल्ला रायमलोत राठौड़ उदय सिंह से बड़ी बहादुरी से लड़ा और अंत में उसका सर कटने के बाद धड़ उसकी पत्नी के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि सच में वो महान नहीं, बहुत महान था। कल्ला जो राठौड़ है, कल्ला रायमलोत राठौड़ के नाम से जिसे हम जानते हैं। क्यों आक्रमण किया? क्या परेशानी थी मोटा राजा उदय सिंह को? क्योंकि कल्ला जो राठौड़ था इसने सहयोग किया था किसका? रावचंद्र सेन का, है ना पता? बिल्कुल। तो रावचंद्र सेन का सहयोग किया, इसलिए अकबर के कहने पर ये मोटा राजा कहाँ जाता है? अब तो समझ भाई कहाँ गया था? इसने आक्रमण किया था, किसके ऊपर किया था? सिवाना के ऊपर, जहाँ का प्रशासक कौन था? कल्ला राठौड़। बोला ठीक है, सिवाना पर भी आक्रमण करो। और यहाँ दोनों के बीच में युद्ध होता है। और हालांकि मैं तो चाहता ये था कि खोटा राठौड़ था, मोटा राजा था, तो अगर यहाँ पर ये हारता तो बहुत अच्छा रहता। बहुत वीरता से लड़ा था, और इसकी जो पत्नी थी वो सच में बहुत बहुत सती थी। कल्ला राठौड़ बहुत वीरता से लड़ा, और जब इसका सर कट गया तो सर कटने के बाद में इसका सर उसकी पत्नी के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी इसके धड़ के साथ में सती होती है। तो ऐसे थे वीर कल्ला राठौड़। 1592 ईस्वी में क्या होता है? 1592 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह को सिरोही आक्रमण के लिए भेजा था। गुरुजी ये क्यों भेज रहा है? अब आप खुद भी समझ जाओ। अकबर क्यों भेज रहा है इसको आक्रमण के लिए? अकबर भी जा रहा है, ये भी कुछ है, ये समाप्त हो जाए तो मारवाड़ भी मैं का भी प्रशासक में बन जाऊं, खालसा घोषित कर दूं, यहाँ से पूरा धन लूटूं, ये इसकी चाल होती थी। इसलिए हमारे, आप कभी भी देख लेना, जितने भी यहाँ के हमारे जो हिंदू जो राजपूताने के राजा हुए हैं, उन्हें यहाँ का राजा को किसी को काबुल का सूबेदार बनाया, किसी को कहाँ का सूबेदार बनाया, इनको जीने थोड़ी दिया था। जिन्होंने भी अधीनता स्वीकार की बोले वहां आक्रमण के लिए जाओ। अब अफगान आपका बुरहान आक्रमण के लिए जाओ, दक्षिण में आक्रमण के लिए जाओ, इनको बहुत बहुत मतलब यूं, क्योंकि ऑर्डर था साहब का, पर ये लोग समझ नहीं रहे थे। 1592 ईस्वी में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को सिरोही आक्रमण के लिए भेजा। अतः उदय सिंह ने सिरोही का जो एक राजा था जिसका नाम था राव सुल्तान को पराजित किया था, और ये परीक्षा में पूछा है। और सुल्तान से 2 लाख रुपए और 13 घोड़ा लेकर के अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। करवा ले भाई। हाँ बिल्कुल, सिरोही का सुल्तान ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उसको पता है जब अपने ही आक्रमण कर रहे हैं तो अब क्या करे, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार की अकबर की। किसने? सिरोही के राव सुल्तान ने। किसने आक्रमण किया था? मोटा राजा उदय सिंह ने। क्या हुआ? 2 लाख रुपए और 13 घोड़े लिए थे। किससे? सिरोही के राव सुल्तान से। ऐसा था कौन? मोटा राजा उदय सिंह। बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर था। तो क्रूर था तो अब लास्ट लाइन और पढ़ लो। 23 जुलाई 1595 ईस्वी को, क्योंकि जैसा कर्म करोगे, और मैं तो कह रहा हूं श्वास या दमा की बीमारी बहुत बुरी बीमारी होती है। भगवान ने सब मशीन अंदर दी, लेकिन श्वास लेने में तकलीफ हो रही है ना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। इसलिए क्रूर अगर कोई व्यक्ति है, दुष्ट है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो भगवान उसका बदला लेता है। 23 जुलाई 1595 ईस्वी को श्वास रोग दमा की बीमारी के चलते लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। काम भी ऐसे किए थे। मैंने कहा ना, इतना क्रूर था ना ये मोटा राजा उदय सिंह। इसकी शक्ति या प्रेशर की वजह से लगभग 2000 चारणों ने
आत्महत्या की थी। 2000 व्यक्तियों ने सुसाइड कर लिया था, इतने इससे दुखी थे, नाराज से। किससे? मोटा राजा उदय सिंह से। बिल्कुल, इसमें प्रसिद्ध कवि दुर्सा आडा, अरे दुर्सा आडा को हम पढ़ते हैं, सैल्यूट करते हैं। दुर्सा आडा को हम जानते हैं। उस दुर्सा आडा ने भरे मुगल दरबार में महाराणा प्रताप पर दोहा सुनाया था, और इन 2000 चारणों में सुसाइड करने में दुर्सा आडा भी शामिल था। तो ये थे मोटा राजा उदय सिंह। थोड़ी सी कहानी और पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे से शासक है कि मोटा राजा उदय सिंह के बाद में कौन शासक बना? क्या राम सिंह? नहीं, अब राम सिंह शासक नहीं बनेगा, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा है। सुन लो, मोटा राजा उदय सिंह को दमा या श्वास की बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। तो इनकी मृत्यु के पश्चात राव सूर सिंह शासक बनता है, जिसने 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासन काल के 10 साल पूर्ण होने की खुशी में जहांगीर को 2 हाथी भेंट किए थे। भेंट करेंगे ना भाई, क्यों? क्योंकि जहांगीर सूर सिंह के जीजाजी है। हुए कि नहीं हुए? मैंने बताया था ना, मानमती जगत गुसाई से शादी की थी। उदय सिंह की बेटी कौन है? मानमती। बेटा कौन है? सूर सिंह। और बेटी की शादी किससे हुई? जहांगीर से हुई। तो इसने जहांगीर को, अर्थात जहांगीर इसके जीजाजी हो गए। तो जहांगीर को 2 हाथी दिए थे। हाथियों के नाम याद कर लेना, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन जिस दिन भी आएगा तहलका मचा देगा ये प्रश्न। रण रावत और फौज श्रृंगार, 2 हाथी दान दिए थे 10 साल के शासन के पूर्ण होने की खुशी में। किसने? सूर सिंह ने। बस ये इंपॉर्टेंट है सूर सिंह के लिए, और याद करना ही नहीं। सूर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र, जिसका नाम है गज सिंह, गज का मतलब होता है हाथी, तो हाथी सिंह तो नहीं है, नहीं, नाम गज सिंह है। देखो, 1619 ईस्वी में बरहानपुर मेरठ यूपी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? गज सिंह का। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सुनो ना, ये इनकी पॉलिसी होती थी, दिल्ली वालों की पॉलिसी होती थी कि जो भी राजपूताना के या जो भी शासक इनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, उन शासकों को प्लस उनके जो पुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, उन सबको ये कहीं भी भेज देते थे, और वहां के प्रशासक इनको नियुक्त कर देते थे, वहां के ये सूबेदार इनको नियुक्त कर देते थे। बिल्कुल, गज सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1619 ईस्वी में कहाँ होता है? बुरहानपुर मेरठ यूपी में हुआ था। गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्मन महाराजा की उपाधि दी थी, और 5000 का मनसब पद भी दिया था। ये गज सिंह के लिए एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, दल थम्मन की उपाधि किसे दी गई थी? किसने दी थी? जहांगीर ने। किसको दी? गज सिंह को। तो गज सिंह के जहांगीर क्या लगे रिश्ते में? फूफा जी। तो फूफा जी ने गज सिंह को क्या दिया? दल थम्मन की उपाधि दी। आगे देख लो, गज सिंह के दरबारी विद्वान हेम कवि, हेम का मतलब होता है सोना, तो गज सिंह के दरबारी विद्वान है हेम कवि। उन्होंने गुण भाषा चित्र की रचना की। शिवदास गार्डन ने गजगुण रूपक की रचना की। दोनों के दोनों याद कर लेना, गुण भाषा चित्र और गजगुण रूपक। गुण भाषा चित्र हेम कवि का है, और गजगुण रूपक शिवदास गार्डन की रचना है। राव गज सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह राठौड़, जो कि वीर किंतु थोड़ा सा क्रोधी था, कि अवहेलना करके छोटे पुत्र जसवंत सिंह को मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। गज सिंह ने क्या किया? बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया। मालदेव ने भी ऐसा ही किया, और जब बड़े बेटे को राजा नहीं बनाते तो कभी कभी क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि अमर सिंह जो है वो दिल्ली दरबार में चला जाता है। और पहली बार नागौर के बारे में बात करते हैं ना, तो नागौर रियासत कब बनी थी? अमर सिंह के समय। किसका बेटा है? गज सिंह का। और अमर सिंह थोड़ा सा क्रोधी था। अमर सिंह के समय एक घटना होने वाली है। मतीरा जानते हैं? तरबूज की जो बेल होती है, उस बेल को लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। 2 गांव आपस में लड़े, और 2 गांव ही नहीं, 2 रियासतें आपस में लड़ने लग गई थी। और एक मतीरे की बेल के, एक मतीरे के लिए आप सोचो मतीरे की क्या कीमत है। एक मतीरे के लिए 2 रियासत आपस में लड़ी थी, उसे कहा जाता है मतीरे की राड़। एक तरफ बीकानेर का करण सिंह है, दूसरी तरफ नागौर का अमर सिंह है, और दोनों के बीच में लड़ाई होगी। गुरुजी, ये पढ़ने के बाद तो मूड ही खराब हो गया यार, इतनी सी भी अकल नहीं थी क्या? एक मतीरे के लिए कितने लोग लड़े होंगे? क्या था ये सब? क्या था ये सब? सिर्फ एक ही था कि शिक्षा का अभाव, एजुकेशन नहीं थी। आज से 20 साल पहले खूब ज्यादा लड़ाइयां होती थी, अभी क्यों हुई? कम हो गई, क्योंकि शिक्षा बढ़ी है। और सच में शिक्षा नहीं थी, इसलिए लोग लड़ते थे। मुझे भी हंसी आ रही है, एक मतीरे के लिए, एक तरबूज के लिए 2 बड़ी रियासतें आपस में लड़ेगी।
अमर सिंह राठौड़ के समय। देखिए अमर सिंह राठौड़ थोड़ा सा क्रोधी था मगर वीर भी था, बिल्कुल। इसने क्या किया था, शाहजहां का वो जो मुख्य सलाहकार होता है ना, पीए जिसको अपन बोलते हैं, राजा का पीए, जिसका नाम था सलावत खां, उसकी हत्या कर दी थी कटार घोप करके। क्यों मारा था? अमर सिंह राठौड़ ने कहा भाई मुझे मिलना है। किससे मिलना है? शाहजहां से। तो जो मुख्य सलाहकार था उसने कहा हमारा जो है बादशाह अभी आपसे नहीं मिल सकते। बहुत क्रोधी था, गुस्सा आ गया, तुरंत बोले तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला, तुरंत कटार घोप करके मार दिया था उसको। तो अमर सिंह राठौड़ की, इसलिए तो कहते हैं ना ये अमर सिंह राठौड़ अमर हो गया था। तो नागौर पहली बार जब रियासत बनी वो अमर सिंह राठौड़ के समय पड़ी, और ये लास्ट शासक अपन पढ़ रहे हैं अमर सिंह राठौड़। उसके बाद में जसवंत सिंह कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी रोचक कहानी है, देख लेते हैं 2 मिनट में। 1628 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ अपने पिता गज सिंह से नाराज होकर के शाहजहां की शरण में चला गया था। क्यों? क्योंकि गज सिंह ने क्या किया था बताओ? गज सिंह ने जो है अपने बेटे जसवंत सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। अर्थात वो पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरे जो है अमर सिंह राठौड़ जो है वो शासक नहीं बनेगा, यानी बड़े बेटे की अवहेलना कर दी थी। किसने? गज सिंह ने। क्या कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात कौन शासक बनेगा? जसवंत सिंह। अब क्या हुआ, अमर सिंह जो है वो कहाँ चला जाता है? मुगल दरबार में शाहजहां की शरण में चला गया। और अब तो ये रिश्तेदार भी हो गए ना इनके, बिल्कुल फूफा जी हो गए थे। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को जोधपुर रियासत से पृथक यानी अलग करके नागौर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। बोले ये नागौर रियासत तेरी है, अब लड़ना मत। पहली बार नागौर रियासत किसके समय बनी थी? अमर सिंह राठौड़ के समय। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है, और ये प्रश्न भी इस बार पूछ लिया। कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ क्यों कहा कटार? क्योंकि हमेशा कटार रखते थे, और जिसने भी थोड़ी सी कटाक्ष की अर्थात गलत बोला, ये कटार ली, ये गुप्त घोप दिया, सीधा उड़ा देते थे कटार। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल शाहजहां के बख्शी का मतलब होता है मुख्य सलाहकार, मुख्य पीए जो होता है, जिसका नाम था सलावत खां की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी? अभी मैंने बताया ना, शाहजहां से मिलने के लिए उसने मना कर दिया, बोला अभी समय नहीं है, बाद में मिलाऊंगा। बोले तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? कटार से तुरंत मार दिया बख्शी खां को, वो सलावत खां को। 1644 ईस्वी में एक लड़ाई होती है, और मैं तो इसके खिलाफ हूँ, बहुत बहुत गलत हुआ था इस युद्ध में, और मैं इसे पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मतीरे के लिए ये लोग लड़ गए थे। 1644 में घटना होती है, अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर का शासक करण सिंह के मध्य में मतीरा मतलब तरबूज को लेकर के युद्ध हो गया था। क्या हुआ था युद्ध? सुनो क्या हुआ तरबूज में, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। अब आप खुद ही बताना गलती किसकी है। मतीरे का जो पौधा है वो सीलवा गांव बीकानेर की सीमा में उगा था, यानी पौधा उगा कहाँ पे? सीलवा गांव बीकानेर की सीमा में। और इधर जो सीमा लग रही है, दूसरा जो नागौर के क्षेत्र में आ रहा है, उसका नाम है जाखनिया गांव, वो नागौर की सीमा में था। यानी पौधा जो बेल उगी वो कहाँ उगी? बीकानेर की सीमा में। लेकिन वो बेल आगे बढ़ करके कहाँ चले गई? जाखनिया गांव, यानी उधर बाउंड्री से, यानी उधर डोड़े से उस पार को चले गए, उस मेड़ से उस पार चली जाती है, और उधर दूसरे सीमा आ जाती है, जाखनिया गांव की सीमा आ जाती है। फिर क्या हुआ बता? जो मतीरा लगा वो कहाँ पे लग गया था? वो जाखनिया गांव, बेल वहां थी ना, तो वो उधर लग गया था, और इस कारण दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब युद्ध का कारण अब आप खुद सोचो, बेल कहाँ लगी? बीकानेर जो सीमा में आ रहा है सीलवा गांव वहां पे, और जहां से बेल लगी है वो बेल उधर जा रही है। तुम कभी सोचो तुम्हारे नींबू का पौधा है, हो सकता है उसकी डाली दूसरे पड़ोसी के उधर जा रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि बस वो फल उधर जा रहे हैं तो उसके पेड़ लगाया किसने, है ना? तो थोड़ी सी गलती थी नागौर वालों की मेरे हिसाब से। अब गुरु जी इसमें जीत किसकी हुई थी? देखिए जीतेंगे वही जो सच्चे होते हैं। इसमें बीकानेर वालों की जीत हुई थी करण सिंह की, ठीक है। और मतीरे की राड़ का जो वर्णन है वो मिलता है, किसने किया ये सब? काशी छत्राणी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है छत्रपति रासो। इसमें मतीरे की राड़ का वर्णन मिलता है। ये लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इतने समय तक डटे रहे, पूरी कहानी सुनी, मुझे भी बहुत आनंद आया, और आपने भी इस कहानी को सुना। कल अपन बहुत प्यारी कहानी पढ़ेंगे जसवंत सिंह प्रथम की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा पीडीएफ भी मैं जो है वो ग्रुप में डाल रहा हूँ, जिसके पास पीडीएफ, ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जिसके पास नहीं पहुंच रही है तो वो मुझे
आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां आपको मेवाड़ के सारे वीडियो मिल जाएंगे, मारवाड़ के तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, मेरे पास रखी हुई है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस इसे लाइक कर दो, हल्का सा कमेंट कर दो, इसमें आपका 5 सेकंड का समय लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।